जय भीम, नमस्कार। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। जब से यूपी चुनाव की चर्चा शुरू हुई है तब से मनुवादी मीडिया लगातार बहुजन समाज पार्टी को दौर में सबसे पीछे बता रहा है। मीडिया लगातार बहाने ढूंढ ढूंढ कर बसपा के खिलाफ नेगेटिव कैंपेनिंग कर रहा है और कहीं ना कहीं एक विपक्ष की तरह बसपा के साथ व्यवहार कर रहा है, जबकि जमीन पर हकीकत कुछ और है। बीते दिनों में तमाम दलों से, जिसमें भाजपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी शामिल हैं, इसके तमाम बड़े नेताओं ने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किया है और बसपा से चुनाव लड़ते हुए बसपा को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। तो इसके साथ ही बीते दिनों 10 राजनीतिक दलों ने, छोटे छोटे राजनीतिक दलों ने बहुजन समाज पार्टी को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। यानी कुल मिलाकर देखें तो जिस तरीके से बसपा से जब एक कोई नेता किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उसकी जोर शोर से व्याख्या करती है ये मीडिया, लेकिन वहीं जब बसपा के भीतर तमाम दलों से नेता आते हैं तो मीडिया ने इस पर चुप्पी साध ली है। इसको देखते हुए लग रहा है कि यह जो चुनावी गणित है और जो चुनावी सर्वे है, एक बार फिर से जब 10 मार्च को रिजल्ट आएंगे चुनाव के तो औंधे मुंह गिरेंगे। बीते दिनों में बसपा में क्या हलचल रही और किस किस दल से नेता बसपा में शामिल हुए हैं, उस पर देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट। सिर्फ जनवरी महीने में विपक्षी पार्टियों को छोड़कर बसपा का दामन थामने वाले नेताओं की बात करें तो मुजफ्फरनगर जिले से ताल्लुक रखने वाले यूपी के पूर्व गृह मंत्री श्री सईदुज्जामा के बेटे सलमान सईद कांग्रेस छोड़कर बसपा में शामिल हो गए हैं। बसपा ने उन्हें चरथावल विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह सहारनपुर जिले के पूर्व केंद्रीय मंत्री रशीद मसूद के भतीजे व इमरान मसूद के सगे भाई नुमान मसूद भी लोकदल छोड़कर बीएसपी में शामिल हो गए हैं। इनको बीएसपी प्रमुख मायावती ने गंगोह विधानसभा सीट से टिकट दिया है। गाजियाबाद में भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के शुक्ला ने पिछले दिनों बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया। बसपा ने उन्हें गाजियाबाद शहर विधानसभा प्रत्याशी भी घोषित कर दिया। उनके साथ साथ भाजपा के पार्षद कृपाल सिंह भी बसपा में शामिल हो गए। तो इसी तरह हापुड़ की गढ़मुक्तेश्वर सीट से समाजवादी पार्टी के 3 बार के विधायक और सरकार में पूर्व मंत्री रहे मदन चौहान भी बसपा में शामिल हो गए। बदायूं जिले से भी एक खबर है। बदायूं जिले में बिलसी विधानसभा की सपा नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य ममता शाक्य सपा छोड़कर बसपा में शामिल हो चुकी हैं। तो इसी तरीके से हाल ही में निर्भया कांड की वकील सीमा कुशवाहा ने भी बसपा प्रमुख मायावती से मिलकर बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर लिया। इसके अलावा भी भाजपा, सपा और कांग्रेस से जुड़े तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। बसपा के लिए एक उपलब्धि यह भी रही कि हाल ही में 10 राजनीतिक दलों ने 2022 विधानसभा चुनाव के लिए बसपा को समर्थन दिया है। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने खुद इसकी घोषणा की है। बसपा को समर्थन देने वाले दलों में इंडिया जनशक्ति पार्टी, 85 परिवर्तन समाज पार्टी, विश्व शांति पार्टी, संयुक्त जनादेश पार्टी, आदर्श ग्राम पार्टी, अखंड विकास भारत पार्टी, सर्वजन आवाज पार्टी, आधी आबादी पार्टी, जागरूक जनता पार्टी और सर्वजन सेवा पार्टी का नाम शामिल है। बसपा में शामिल होने वाले तमाम नेता बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती को एक बार फिर से 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए जोर लगा रहे हैं। उनकी उम्मीदें कितनी सही साबित होगी या नहीं होगी, यह तो 10 मार्च को चुनावी नतीजे बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से मनुवादी मीडिया लगातार बसपा को बदनाम करने की और सबसे पीछे दिखाने की होड़ में लगा हुआ है, वह पूरे भारतीय समाज के चेहरे को बताता है। आप देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम। उत्तर प्रदेश में अब सभी पार्टियों ने दूसरे चरण के चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करना शुरू कर दिया है। आगामी चुनाव में दूसरे चरण के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी करने में एक बार फिर बीएसपी सबसे तेज और सबसे सुलझी हुई पार्टी बनकर उभरी है। बीएसपी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बसपा ने दूसरे चरण के अधिकांश विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम को फाइनल कर दिया है, जिसकी कॉपी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर भी शेयर किया है। जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार
बीएसपी ने 9 जिलों के 51 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। बीएसपी की इस सूची के मुताबिक पश्चिमी यूपी के सहारनपुर की 7 विधानसभा सीट, बिजनौर की 8, मुरादाबाद की 6, संभल की 4 सीटें, रामपुर की 5, अमरोहा की 4, बदायूं की 6 सीटें, बरेली की 6 और शाहजहांपुर की 5 विधानसभा सीटों के लिए दावेदारों को उतारा है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने दूसरे चरण के लिस्ट को जारी करते हुए पार्टी का नया नारा हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बसपा को सत्ता में लाना है दिया है। इसके अलावा उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए कहा है कि मुझे उम्मीद है कि पार्टी कार्यकर्ता कड़ी मेहनत करेंगे और 2007 की तरह बसपा की सरकार बनाएंगे। आइए एक बार इन सीटों पर नजर डालते हैं। तो ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें दलित दस्तक। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय भीम, नमस्कार, मैं हूँ आस्था और आप देख रहे हैं दलित दस्तक। आज हम एक ऐप के बारे में बात करने वाले हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये ऐप है, हम क्यों इसका जिक्र कर रहे हैं, क्यों आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। रोज़ हज़ारों ऐप निकलते हैं, ये इतना खास क्यों है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले तो आपको इस ऐप का नाम बता दें। इस ऐप का नाम है जय भीम। जय भीम हमारे जो संविधान निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उसके नाम से उनके नाम से ही ये इस ऐप का नाम पड़ा है। हमारे साथ मौजूद हैं इस ऐप के CEO गिरीश वानखेड़े सर। देखिए, शॉर्ट वीडियो ऐप ये एक बहुत बड़ी स्पेस है। वीडियोस के 2 टाइप के ऐप्स होते हैं। एक होते हैं लॉन्ग वीडियो ऐप, जिसमें वेब सीरीज़ होती हैं, फिल्में होती हैं, और एक होता है शॉर्ट वीडियो ऐप, जहाँ पर वीडियोस बनते हैं 10 सेकंड के, 15 सेकंड के, 20 सेकंड के, 25 सेकंड के। और आप अक्सर देखते हो कि जब आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे जब स्क्रॉल करते आते हो तो एक एक शॉर्ट वीडियोस आपको दिखते हैं इंस्टाग्राम पे, रील्स पे, और आप उसको कंज्यूम करते चले जाते हो। उसमें कितना वक्त आपका चलेगा आपको एहसास ही नहीं होता। तो जो शॉर्ट वीडियो ऐप की स्पेस है, इसमें बहुत पोटेंशियल है। हमने उस स्पेस को चूज़ किया। हमने ये जाना कि इसमें ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें बहुत टैलेंट है, जो अलग अलग गाँव से हैं, छोटे छोटे शहरों से हैं। उनको वो हर बच्चा जो क्रिएटिव है वो बम्बई नहीं आ सकता। तो हम चाहते हैं कि इस ऐप के माध्यम से उस तक पहुँचें। हम उन बच्चों को उनकी क्रिएटिव एनर्जीज को चैनलाइज करना चाहते हैं और साथ ही साथ उन्हें एंटरप्रेन्योर भी बनाना चाहते हैं। ये मकसद है इस ऐप का। तो कहने का मतलब ये है कि इस ऐप से जिन लोगों के टैलेंट छुपे रह जाते हैं, उनके टैलेंट वो अपने बाहर ला सकते हैं। सर, तो इस ऐप का नाम जय भीम ही क्यों? जय भीम इसलिए है क्योंकि जय भीम में एक इंटरनेशनल क्रिएटिव अपील है। सारी दुनिया में ये नाम बड़ा पॉपुलर है। और दूसरी बात ये है कि जय भीम ये किसी खास समुदाय या किसी खास तबके तक ही सीमित नहीं है। ये हम इस ऐप के माध्यम से बताना चाहते हैं। हम सारी दुनिया को बताना चाहते हैं कि जय भीम इस शब्द की व्यापकता विश्वव्यापी है। इस शब्द की महत्व, इस शब्द की गरिमा सारे विश्व को झकझोर सकती है। सारे विश्व में इस नाम के महत्व को जाना जा सकता है। इसलिए हमने जय भीम रखा, क्योंकि जय भीम के साथ एक क्रिएटिविटी का एक एहसास होता है। ठीक है, एक इंस्पिरेशनल नाम भी है सर, बहुत अच्छा नाम है। और सर, जानना चाहूँगी कि किस तरीके से अगर कोई अगर ऐप बनाता है और किसी के अंदर टैलेंट है, तो इस ऐप को किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है? देखिए, शॉर्ट वीडियो ऐप में क्या होता है कि आपके पास आपका मोबाइल है, आपने अपना वीडियो अपलोड कर दिया। अब आपके कितने लाइक्स हैं, कितना उसके एंगेजमेंट्स हैं, कितने आपके शेयर्स हो रहे हैं, उसके ऊपर से आपकी फॉलोइंग बढ़ती है। अगर आपके फॉलोअर सबसे ज़्यादा है उस महीने में, तो आप स्टार ऑफ द मंथ हो। अब स्टार अगर ऑफ द मंथ हो तो आपको हम ग्रेटिफाई करेंगे।
हम आपके लिए वर्कशॉप्स करेंगे, हम आपके लिए एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ प्रोग्राम्स करेंगे, हम आपको रिवॉर्ड्स देंगे, हम आपको ब्रांड्स देंगे। तो इस तरीके से हमने आपको ग्रेटिफाई किया। तो ग्रेटिफाई करने के बाद क्या होगा, वो और मोटिवेट होगा। वो आर्टिस्ट, वो अगर डांसर है या वो अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसके बिजनेस के जानकार उसके वर्कशॉप्स लेंगे और उसको स्कॉलरशिप्स देंगे, उसको फाइनेंसेस देंगे। ये सारी चीज़ें तब करेंगे जब हमको मालूम पड़ेगा कि इसमें टैलेंट है। उस टैलेंट को उसको सिर्फ अपने टैलेंट को अपने वीडियो के जरिए इस शॉर्ट वीडियो ऐप में अपलोड करना है। ठीक है सर, जैसे कि आपने बात किया कि टैलेंट है रिलेटेड टू, वो किस चीज़ से रिलेटेड होगा? एंटरटेनमेंट से या फिर और कुछ नॉलेजेबल चीज़ें भी होंगी इसमें, और क्या? सारी चीज़ें होगी, सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं। इसमें एंटरटेनमेंट है, एजुकेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप है। अब एंटरटेनमेंट में हम डांस देख सकते हैं, कॉमेडी हो सकती है, उसमें सिंगिंग हो सकती है, उसके अलावा कुकिंग के शोज़ होते हैं, उसके अलावा ट्रैवल्स के शोज़ होते हैं, ब्यूटीज़ के शोज़ होते हैं, फैशन के शो होते हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के शो होते हैं, उसके अलावा बिटकॉइंस के शो होते हैं, उसके NFT नेशनल, उसके अलावा NFT जो टोकन्स है, नॉन फंजिबल टोकन्स है। उस तरीके से हर क्षेत्र में आपका एक परसेप्शन होता है। हर क्षेत्र में को लेकर आपके जहन में जो भी क्रिएटिविटी है आपको उसको उजागर करना है और हमारी कोशिश रहेगी कि हम उसको और एनहांस करें, उसमें हम आपको उसको और जानकारी दें और आपके उस क्रिएटिविटी को मटेरियलाइज करने में हम आपकी मदद करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ही अच्छा ऐप है और इसके ज़रिए जो है एक युवा जो होते हैं उनके लिए भी और जो जिनमें टैलेंट है उनके लिए भी बहुत ही अच्छा ऐप है। जय भीम नाम भी काफ़ी अच्छा है और उम्मीद करते हैं ये आगे बहुत ही लोगों के लिए एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी और लोगों के टैलेंट को बाहर निकालने के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, बहुत ही सहायक साबित होगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे देखते रहिए दलित दस्तक, इस तरह की खबरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।